स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। आज मैं आप लोग को NCERT के एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसमें का पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। हमारे पास स्टार्टिंग की सिचुएशन में उसने वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं और हमने ये आपको बता दिया है पहले ही कि वर्ड प्रॉब्लम्स इसलिए दिए हैं ताकि आप ये समझिए कि मैथमेटिक्स का हमारी लाइफ में बहुत यूज है। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स हम लोग फालतू पढ़ते हैं। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैथमेटिक्स की, लोग कहते हैं मैथमेटिक्स का यूज क्या है, काम क्या है। मैं आपको बताऊं, मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा यूज है आपके माइंड को शार्प करने में। जो मैथमेटिक्स का बंदा होता है उसका माइंड बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा शार्प होता है। आप इसको कभी भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अगर आपको मेरी बात झूठ लगे तो आप अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिकल देखेंगे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसका डेली लाइफ में यूजेस हैं, इसीलिए पहले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया ताकि आप समझें कि इसके यूजेस लाइफ में हैं। अब जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and graphically. अब बताइए, ये जो बातें कही जा रही हैं ये हमारे डेली लाइफ की हैं, है कि नहीं? तो अगर ये बातें हमारी डेली लाइफ की हैं तो इसका मतलब मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेबल है, सिर्फ हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स, कितने बैट परचेज किए उन्होंने? 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, और बॉल्स कितनी ली? 6 ली, और फॉर ₹3900, और उन्होंने जिससे भी इस चीज़ को परचेज़ किया शॉपकीपर से उसको ₹3900 दिए। तो कुछ बैट की कॉस्ट रही होगी और कुछ बॉल की कॉस्ट रही होंगी। लेटर सी बाइज एनदर बैट, एनदर बैट का मतलब एक और बैट लिया, सिर्फ 1 बैट, एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 और बॉल्स ली। हो गया। क्रिकेट खेलते टाइम पे जो 3 बैट वो ले गए थे वो बैट टूट गए होंगे, कोई एक आध बैट उनमें से या 2 बैट, तो एक और बैट उन्होंने लिया, और बॉल्स भी गायब हो गई होंगी या फूट गई होंगी तो 3 और बॉल्स भी ले ली ऑफ द सेम काइंड, वैसी ही जैसी पहले ली थी, सेम, कुछ उसमें चेंजेस नहीं किए, फॉर ₹1300। लेकिन अब की शॉपकीपर को उन्होंने कितना दिया? ₹1300 दिया। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब देखिए यहाँ पे हमें ये तो पता नहीं है कि कितने का बैट था और कितने की बॉल थी। हमें एक बॉल और एक बैट का रेट नहीं पता। हम क्या करेंगे, सॉरी, वीडियोस बनाते समय गलती से लोग चाय दे देते हैं तो पीना पड़ जाता है, नहीं तो ठंडी हो जाएगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे अब हमसे कह रहा है कि एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट आप कुछ सपोज कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक बैट के कॉस्ट को ₹X ले लिया और एक बॉल के कॉस्ट को ₹Y ले लिया, ठीक है ना? एक बैट के कॉस्ट को हमने कितना ले लिया? ₹X, और एक बॉल के कॉस्ट को हमने कितना ले लिया? Y। जैसे मान लो कोई चीज़ हमें भले से 10, 20, 50 परचेज़ करनी है, लेकिन शॉपकीपर के पास गए तो उससे हमने कहा अच्छा ये चीज़ कितने की है? तो उसने कहा भाई ₹10 की है, और फिर हमारे मन में है कि यार हमको ये तो 5 पीस लेनी है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि 10 5 ज़ा 50, ₹50 देने पड़ेंगे 5 पीस के लिए, है ना? तो यहाँ पे हम जो कॉस्ट सेट करेंगे वो किसके लिए? फॉर 1 बैट एंड फॉर 1 बॉल। लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज ₹Y। ठीक, अब हम पहली वाली सिचुएशन को एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं।
उसने कितने बैट खरीदे थे? 3 बैट्स। एक बैट का कॉस्ट कितना है? x रुपीज़। तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3x। सही है। बॉल्स कितनी ली थी? 6 बॉल्स। एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? y रुपीज़। तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6y। बहुत सिंपल है। और जब इन दोनों की 3 बैट्स और 6 बॉल्स की कॉस्ट को जब हम एक साथ मिला देंगे, मतलब बीच में क्या कर देंगे? प्लस का साइन लगा देंगे, तो टोटल जो अमाउंट पे किया गया है वो है 3900। इक्वेशन समझ में आ गई होगी, है ना? तो एक बैट का कॉस्ट x और एक बॉल की कॉस्ट y, इसलिए 3 बैट्स का कॉस्ट 3x और 6 बॉल्स की कॉस्ट 6y, और टोटल मिला करके कितना दिया गया शॉपकीपर को? 3900। तो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। पहली लाइन को हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। देखिए कितना इजी है ये चीज़, है कि नहीं? अब इसके बाद फिर क्या हुआ? लेटर सी बाइज अनदर बैट, एक और बैट लिया, और एक बैट की कॉस्ट कितनी? x रुपीज़। एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 और बॉल्स ली हैं, और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? y रुपीज़। तो 3 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3y। तो बाद में हमने एक बैट लिया जिसकी कॉस्ट हो गई x रुपीज़, और 3 बॉल्स लिया जिसकी कॉस्ट हो गई कितनी? 3y। एक बॉल की y, तो 3 बॉल्स की 3y, और हमने दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? क्योंकि दोनों का टोटल मिला करके शॉपकीपर को हमने कितना दिया है? 1300। तो दोनों को ऐड कर दिया, वो इक्वल हो गया 1300 के इक्वेशन नंबर 2। आधा काम देखिए हो गया हमारा एकदम आराम से। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारा काम है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का। ज्योमेट्रिकल का मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इसको। मैं बार बार ज्योमेट्रिकल को ग्राफ वर्ड में ले आ रहा हूँ। आप हमेशा के लिए अब इसको याद रख लीजिए कि ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल एक ही चीज़ होती है, ठीक? अब हम पहली वाली इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकाला मैंने आपको सिखाया, बहुत इजी तरीका है। इक्वेशन में एक बार अपने मन से x की वैल्यू 0 रखिए, y निकलेगा पहला कोऑर्डिनेट। एक बार y की वैल्यू 0 रखिए, x निकलेगा दूसरा कोऑर्डिनेट। दोनों को ग्राफ में प्लॉट करिए, लाइन ज्वाइन करिए, काम खत्म। बहुत इजी टास्क है। देखिए पहली इक्वेशन आपकी थी 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। इसके थ्रू अब हम पॉइंट्स निकालने जा रहे हैं। पहली इक्वेशन के लिए हमने ये टेबल बनाई, ऊपर लिखा x, नीचे लिखा y, ये 2 बॉक्सेस हमारे पास पड़े हैं। एक बार हमने अपने मन से x की वैल्यू को ले लिया 0। x की वैल्यू को जब हमने 0 ले लिया, और जब हम यहाँ पे रखेंगे, तो जब यहाँ पे x रखेंगे 0, तो ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। बचा तुम्हारे पास 6y इज इक्वल्स टू 3900, और फिर ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और आप 3900 में जब 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 650। तो जब हमने x 0 रखा तो y आया 650, ठीक? कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे गलत हुई हो, ठीक? अब उसके बाद फिर एक बार आपने अपना एक काम किया, x 0 रखा, अब आपको y 0 रखना है। अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू 0 रखेंगे। जब आप इस इक्वेशन 1 में y की प्लेस पे 0 रखोगे तो 6 का 0 से मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा, ये गायब हो गया। बचा तुम्हारे पास कितना? 3x इज इक्वल्स टू 3900। तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में, और 3900 में जब 3 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 1300। तो जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1300। देखिए बड़े आराम से कोऑर्डिनेट मिल गया। पहला कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0,650 ये, और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 1300,0। बहुत इजी टास्क था ये हमारे लिए। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन का हम क्या करते हैं? पॉइंट्स निकाल लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, ठीक? अब हमने यहाँ पे पहले अपने मन से x की वैल्यू कितनी रखी? 0 रखी। तो हमने यहाँ पे देखिए पहले ये बॉक्स बना लिया, बॉक्स बना के x और y लिखा। x हमेशा ऊपर लिखना है, y हमेशा नीचे लिखना है, याद रखिएगा इस चीज़ को। हमने अपने मन से पहले x की वैल्यू 0 ली, यहाँ पे 0 रखा, तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये गायब हो जाएगा, बचेगा 3y इज इक्वल्स टू 1300।
फिर ये 3 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। अब इत्तेफाक से यहाँ पे 1300 में 3 तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 1300/3, डिवाइड नहीं करेंगे। अगर कंप्लीट डिवाइड होता तो करते, नहीं हो रहा है इसलिए नहीं करेंगे। इवन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना होता तो मैं ये काम ना करके जो थोड़ा सा डिफरेंट वर्क होता है मैं वो बताता, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे कोई नीड नहीं है अभी उस चीज़ की। यहाँ पे हमें बस नॉर्मली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है जिसमें कि कोई बहुत ज़्यादा फोकस चीज़ नहीं होती है, मतलब ग्राफ पे उतना फोकस नहीं होता कि ग्राफ की एक एक पॉइंट एग्जैक्ट एक्यूरेट आ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको, जब ये तुम्हारा x 0 रखा तो 3y = 1300 आया, फिर 3 यहाँ डिवाइड में आ गया, तो y की वैल्यू हमने कितना लिख दी, 1300/3। अब x की वैल्यू 0 हो गई। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को 0 लेना है। हमने y की प्लेस पे यहाँ पे 0 रखा, तो ये 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो ये गायब हो गया, बचा कितना, x = 1300। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1300 x की प्लेस पे। तो जब y की वैल्यू 0 है तो x आ गया 1300। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 0,1300/3 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 1300,0। ठीक, तो कोऑर्डिनेट निकालने का काम हो गया। अब हमारे पास काम कौन सा बचता है, इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने का। तो चलिए इनको हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। हमने x एक्सिस बना ली, x डैश हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हमने y एक्सिस बना ली, y डैश ये वर्टिकल लाइन होती है। ये ओरिजिन होगा 0। पहला पॉइंट है 0,650, मतलब कि ये पॉइंट कहाँ जाएगा, y एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे x कितना है, 0 है, और वो भी y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि 650 की साइन प्लस है। तो हमने y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ दूर पे जा करके 0,650 लिख दिया। देखिए मैं क्यों कह रहा था कि अभी ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ इतनी बड़ी आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन अभी जो है सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का है, सोल्यूशन करने का नहीं है। तो वो कैसी भी वैल्यूज़ दे सकता है। जब सोल्यूशन करने वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे तो वहाँ पे इस तरीके की बड़ी वैल्यूज़ नहीं देगा वो, तो हम लोग ग्राफ को यूज करेंगे। अभी एक गेस के थ्रू हमने लिख दिया। अगर हमने यहाँ पे मान लिया कि ये 650 का पॉइंट है तो वो इट्स ओके, क्योंकि हमने उस पॉइंट को लिखा है। अगर हम यहाँ पे इसको नहीं लिखते तो ये गड़बड़ है, तो गलत हो सकेगा, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया सो इट्स ओके, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कितना है, 1300,0। अब यहाँ पे y 0 है तो मतलब ये पॉइंट है x एक्सिस का, और x एक्सिस पे हमें कितना जाना है, 1300, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाएगा, 1300 मिल जाएगा। तो ये हो गया 1300,0। ठीक, विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये आ गई पहली लाइन आपकी। फिर क्या किया हमने, दूसरे वाले पॉइंट्स को देखा। दूसरे वाले पॉइंट में ये जो 0,1300/3 है यही थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए। बट एक चीज़ यहाँ पे पहले समझिए कि x की वैल्यू 0 है, मतलब ये पॉइंट है y एक्सिस का। y एक्सिस में 1300/3, 1300 में जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 400 के आसपास को कुछ आएगा, हाँ या ना, क्योंकि 3 से जब डिवाइड करना शुरू करोगे तो पहले 4 टाइम्स डिवीजन जाएगा, तो ये 400 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये 650 से नीचे ही रहेगी। सिर्फ एक इतना ही आपको गेस करना है और कुछ नहीं करना है कि ये वैल्यू 650 से ऊपर जाएगी या नीचे रहेगी। तो जब 1300 में आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 400 के अप्रॉक्सीमेट कुछ आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, 400 से 400 500 के बीच में कुछ रहेगा। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू 650 के बिलो रहेगी। तो 650 के बिलो हमने किसी एक पॉइंट को मार्क किया और उसमें लिख दिया 0,1300/3, हो गया सिंपली। और दूसरा पॉइंट 1300,0 है जो कि ऑलरेडी प्लॉटेड है, वहीं से पहली वाली लाइन भी गई थी। तो हमने इसको क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं। दोनों लाइन्स एक दूसरे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आ गया कि ये इसका हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 के मैंने 2 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बता दिए, एक बच रहा है
वो मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, मतलब कि वो एक टाइप से आपका क्या हो गया, घर पे करने के लिए वर्क हो गया, होमवर्क कह लीजिए आप उसको, चाहे प्रैक्टिस वर्क कह लीजिए आप उसको, लेकिन वो आपके खुद से करने का काम हो गया। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 का, और एक ये क्वेश्चन भी आपके लिए मैंने होमवर्क में लिखा है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको इस कर लेना है, ठीक है। ओके।